बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय। गुरु भगवान की जय। सभी भगवत प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, आज 61वें दिन की कथा। चूंकि श्री रामचरितमानस गान का मुझे बेहद शौक है, मेरा विशेष लगाव है इस पुस्तक के साथ, इसलिए मैं नित्य प्रति पाठ करती हूँ और वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करके आपको भी सुनवाने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो रुचि मुझे जगी है आध्यात्म में, प्रभु के सानिध्य में जाने की मेरी जो लालसा है वो आपको भी हो। क्योंकि इससे मार्गदर्शन होता है, शांति मिलती है और दैनिक भौतिक जीवन में आजकल जो टेंशन का दौर है वो खत्म होता है। तो बहुत से लाभ हैं इसके, इसीलिए मैं नित्य प्रति पाठ करती हूँ और आपको भी सुनवाती हूँ। निवेदन रहेगा आपसे कि आपको कथा अच्छी लगती है तो लाइक करें, ना लगे कोई बात नहीं है, लाइक करना जरूरी नहीं है, डिसलाइक कीजिए अगर ना पसंद करते हैं आप तो। हाँ, वीडियो शेयर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके और कुछ न कुछ सीख अवश्य मिलेगी। मैं बिना किसी नागा के कहने का तात्पर्य है कि बिना एक शब्द छोड़े मैं इस ग्रंथ का अध्ययन कर रही हूँ। बालकांड में हम लोग चल रहे हैं। माँ सीता का स्वयंवर पूर्ण हुआ है। कल की कथा में परशुराम जी और राम लक्ष्मण जी का जो कटु संवाद रहा था परशुराम जी से, वो हमने पढ़ा, आपने सुना। आगे गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं ये जानते हैं कि जय रघुवंश वनज वन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु, जय सुर बेप्रधने हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। हे रघुवंश रूपी कमल, हे सूर्य, हे दानवों के कुल रूपी सघन, वन के लिए दावाग्नि आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ के हितकारी आपकी जय हो। हे अभिमान ममता क्रोध और भ्रम को हरने वाले आपकी जय हो प्रभु। इस प्रकार गोस्वामी जी ने जय जयकार की है। श्री राम जी को जब पहचान लिया है कि श्री हरि का अवतार भगवान श्री राम जी हैं, तब उन्होंने क्षमा याचना की है और तमाम प्रकार से जय जयकार की है। वरना तो इससे पहले भैया लक्ष्मण और राम जी के साथ कैसे कटु संवाद कर रहे थे, कैसी कड़वी बातें बोल रहे थे। आप चाहें तो पूरा संवाद एक ही क्लिप में मैंने कलेक्ट किया है। क्लिप थोड़ी लंबी हुई है, 1 घंटे 7 मिनट की कुछ हुई है, लेकिन हाँ, इससे हमें सीख मिलेगी। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, धीमे धीमे करके पूरा सुनिएगा। चूंकि मैं हिंदी अनुवाद करती हूँ, इससे हमें सीख मिलती है। अवधी भाषा का ज्ञान शायद ही कुछ लोगों को हो, लेकिन हिंदी हम सभी जानते हैं। तो हिंदी में जो अनुवाद मैंने किया है उससे हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हमें सीख मिलती है। क्रोध क्या कुछ कर सकता है और हमें क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, छोटे से बालक भैया लक्ष्मण ने कैसे कैसे उनको समझाया है, जबकि मुनि ऐसे बात कर सकते थे, ऐसे समझा सकते थे, तो बजाय परशुराम के लक्ष्मण जी ने महात्म्य दिखाया है, शालीनता दिखाई है। वो सब आप सुनिएगा। बहुत अच्छी वीडियो है। कल की वीडियो सभी अच्छी है, चूंकि रामचरितमानस का संवाद है, जो प्रभु का चरित्र चित्रण है वो है, लेकिन कल की वीडियो से हमें सीख मिलेगी, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में झगड़े और क्रोध एक आम समस्या बन गई है। तो वहां जरूर देखिएगा कल की वीडियो को। वीडियो आपको कल मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनय, हे शील, दया आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में बड़े चतुर आपकी जय हो प्रभु। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा वाले प्रभु आपकी जय हो।
अब परशुराम जी कितना जय जयकार कर रहे हैं जब भान हुआ है कि श्री हरि का अवतार श्री राम जी के करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं हे शिव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। बिना जाने बहुत से अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कर दीजिए। परशुराम जी ने अपनी नादानी शो की है कि देखिए बिना जाने आप कुछ भी बोलते रहे, जानकर आप इस तरीके से प्रभु की शरण में हैं, तो क्या हम बलशाली लोगों के आगे ही सिर्फ झुके, छोटों के आगे नहीं झुकना है। यह परशुराम जी का जो अनैतिक व्यवहार भी कह सकते हैं इसको, या अज्ञानता उन्होंने जो प्रकट की है, सटीक परिभाषा दी जाए तो अज्ञानता थी कि बिना जाने वो कुछ भी बोलते रहे, क्योंकि उन्हें ऐसे ही समझ रहे थे साधारण। तो क्या साधारण इंसानों के साथ हम ऐसे पेश आएंगे? ये तो गलत बात हो गई ना। साधारण लोगों के साथ भी हमें वैसे ही पेश आना है जैसे हम असाधारण या महान लोगों के साथ पेश आना चाहते हैं। वो साधारण ही असाधारण बनते हैं। हम हमारे कर्म, हमारी वाणी सामने वाले का के चरित्र का, उसके गुणों का, कभी कभी उसके सारी भावों का निर्माण करते हैं। सामने वाला व्यक्ति सीधा साधा है और हम उसके साथ कुटिल व्यवहार करेंगे तो हद जब पार हो जाएगी तो वह फिर तो अपना रूप दिखाएगा ही ना। तो हम कहीं ना कहीं कारण होते हैं किसी के क्रोध का, किसी की परेशानी का, किसी के बुरे व्यवहार का। तो हमें क्या करना है, अपने व्यवहार को सरल, सौम्य और कोमल बना के रखना है ताकि सामने वाला उग्र न होने पाए। परशुराम जी अगर उग्रता ना दिखाते तो भैया लक्ष्मण को कुछ नहीं बोलना पड़ता। शुरू में उनका व्यवहार सौम्य था, लेकिन परशुराम जी बोलते गए तो लक्ष्मण जी भी फिर बोलने से नहीं रुके। राम जी भी हर सीमा लांघ दी है परशुराम जी ने, तब राम जी ने उन्हें समझाया है। युद्ध के लिए ललकार जब लगाई है तब परशुराम जी को झुकाव हुआ है। तो परशुराम नहीं बनना है हमें। फरसे के नोक पर वो डरा रहे थे दोनों भाइयों को, और कुछ लोग अपने झूठे अहम से डराते हैं, गीदड़ भभकियां दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हर व्यक्ति अपने आप में धुरंधर है, शक्तिवान है, बस वो शो ऑफ नहीं करता है। इतनी सी बात है जो हमें समझ लेनी चाहिए। और देखिए परशुराम जी ने दोनों भाइयों से क्षमा भी मांगी है कि कहे जय जय रघुकुल के तू, भृगुपुत्र गए बनहि तप हेतु, अप भय कुटिल मही डराने, जहते कायर गवहि पराने। हे रघुवंश के ध्वजारूप श्री राम जी आपकी बारंबार जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। तब अपने ही अनुचित बर्ताव के डर से कायर राजा डरे, जहां के तहां सभी भाग गए हैं। फिर किसी ने कोई चेष्टा नहीं की है कैसे भी दुर्व्यवहार की। के देवन दीनी दुंदुवी, प्रभु पुर बरसै फूल, हर्षे पुर नर नार सब, मिटी मोहमय सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए और प्रभु पर फूल बरसाने लगे। नगर के स्त्री पुरुष सब प्रसन्न हुए, उनका मोह जनित दुख दूर हुआ है। कि अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे, जूथ जूथ मिल समुख सुनयनी, करहि गान कल कोकिल गयनी। बड़े आनंद के बाजे बजने लगे, सबने मनोहर मंगल साज सजाए, सुमुखी सुगयनी और कोकिल वयनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलाकर सुंदर गीत गाने लगी।
सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई, विगत त्रास भय सिय सुखारी, जनु बिद ओहि चौकोर कुमारी। देखिए, राजा जनक के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म के दरिद्रों ने संपदा पाली हो। दरिद्रों अर्थात गरीब, जो जन्म से ही गरीब होते हैं ना, उन्हें जब अचानक से सुख और समृद्धि मिल जाए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये वही जान सकता है जिसने दरिद्रता को जिया है, भोगा है, उसे नजदीक से देखा है। ऐसे ही राजा जनक की स्थिति स्वयंवर पूर्व क्या थी, जब कोई धनुष को नहीं हिला पा रहा था, उसके तुरंत बाद क्या खुशी रही होगी राजा जनक को, माँ सीता के पिताजी को, ये वो ही जान सकते हैं। तो वो इतने मग्न, इतने खुश हुए जैसे किसी गरीब को माया मिल गई। भय दूर हो जाने से सीता जी ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती हो। कि जनक की न कौशिक कही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजो रामा, मोहि कृत कृत्य की न दूं भाई, अब जो उचित सो कहे गुसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप ही की दया से राम जी ने धनुष तोड़ा है, मुझे दोनों भाइयों के ने कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो करिए। जनक जी कह रहे हैं, अब जो उचित हो वो काम आप कीजिए गुरुवर की आज्ञा से। कि कह मुन सुनु रननाथ, के कह मुन सुनु नरनाथ, प्रवीणा रहा विबाहु चाप आधीना, टूटत ही धनु भयो विबाहु, सुर नग नाग विदित सब काऊ। मुनि ने कहा, हे चतुर राजा सुनो, विवाह तो धनुष के अधीन था, सो धनुष के टूटते ही हो गया। यह देवता मनुष्य और नाग सबको मालूम है, मालूम होना जरूरी है। हम लोगों की रस्में इसीलिए होती हैं कि देवता, नाग और मनुष्य सभी साक्षी बने उस रस्म के। तो धनुष टूटते ही सभी साक्षी बने हैं और विवाह तो पूर्ण हुआ ही है। लेकिन कि तदपि जाए तुम करहूं अब जथा वंश व्यवहार, बूझ भी प्रकुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। तो भी तुम जाकर जैसा वंश का व्यवहार हो आपका, वैसा ब्राह्मण कुल वृद्धों तथा गुरु से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा कीजिए। के दूत अवधपुर पठवऊ जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई, मुदित राव कही भेले कृपाला, और पठे दूत बोलिते काला। देखिए, जाकर अयोध्या को दूत भेजो, वे जाकर राजा दशरथ को बुला लाए। प्रसन्न होकर राजा ने कहा, हे कृपालु मुनि, बहुत अच्छा। और उसी समय दूत बुलाकर भेज दिए हैं दशरथ जी के घर अयोध्या में। बहुर महाजन सकल बुलाए, आए सबन सादर सिर नाए, हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर संवार रहूं चारे रहूं पासा। फिर तब महाजन बुलाए, सबने आकर आदर से सिर नवाए, उनको आज्ञा दी कि बाजार, रास्ते, घर, देवालय, सारे नगर को चारों ओर से सजा दीजिए, भव्य सजाइए, मेरी बेटी का विवाह है। क्योंकि अभी फेरे वगैरह होने हैं, जो रस्म है। वैसे विवाह के साक्षी सभी बने हैं, किंतु रस्म अदायगी सभी करते हैं, हम सबको भी करनी चाहिए। ऐसा ही मुनि की आज्ञा से राजा जनक ने किया है। कि हर्ष चले निज निज गृह आए, पुण्य परिचारक बोले पठाए, रचो विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। यह आज्ञा सुनकर सब चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा जनक जी ने सेवकों को बुलावा भेजा, कहा, अनोखा मंडप रचकर बनाओ। ये आज्ञा को शिरोधार्य करके सुख पाकर चले हैं। कि पठय बोले गुनी तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना, विधिहन बंदितिन कीन अरंभा, बिरचे कनक कदल के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में बड़े चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केलों के खंबे बनवाए हैं। हम जब कोई शुभ आयोजन करते हैं तो केले के चारों तरफ पेड़ लगाते हैं, 4 खंबे लगाते हैं। राजा जनक के सोने के जो केले हैं के पेड़ बनाए गए, उसके खंबे लगाए सोने के। काहे के? सोने के, क्योंकि
उनकी इकलौती पुत्री का एकमात्र कन्या का विवाह था और राजा लोग थे, संपत्ति बहुत ज्यादा थी, तो क्यों ना बनाए। केलों के खंबे लगे हैं, सोने के केलों के, हरित मन के पत्र फल, पदुम राग के फूल, और रचना देखे विचित्र, अति मन विरंच कर भूल। हरी मणियों अर्थात पन्ना, पन्ना एक धातु है जो अंगूठे वगैरह में या हारों में हम लगाते, हार जो गले में पहनते उनमें, लेकिन यहाँ देखिए हरी मणि अर्थात पन्ना के पत्ते और फल बनाए गए हैं। मणियों से निर्मित था स्वयंवर। पदम राग मणियों के फूल बनाए, मंडप की अनोखी रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया है। बेनु हरित मणिमय सब कीने, सरल सपरब परहि नहीं चीने, कनक कलित अहिबेल बनाई, लख नहीं परहि सपर न सुहाई। हरी मणियों के सब बांस ऐसे सीधे और गांठ समेत बनाए जो पहचाने नहीं जाते, उन पर सोने की सुंदर नाग बेली मानो ऐसे सुहावनी बनाई जो पहचानी नहीं जाती। ऐसी रचना की है मंडप की कि तय के रच पच बंध बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए, मानिक मरकत कुलिस फिरोजा, चोरी कोरी पची रचे सरोजा। उसी बेली से संभाल कर गोह करके बंद बनाए, उनके बीच में मोतियों की झालरें लटका दी है, मड़क नीलम हीरा और फिरोजा, इनको चीर करके कोर करके और मिला करके कंवल बनाए गए। ऐसी सुंदर रचना है मैया के मंडप की, भला कौन तुलना कर सकता है, कौन कल्पना कर सकता है, कौन उसका बखान कर सकता है। कि ये भृंग बहुरंग बिहंगा, कुंज है कूज है पवन प्रसंगा, सुर प्रतिमा खम्मन गड़ी काड़ी, मंगल दिव्य लिए सब टाणी, चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुपुर मणिमय सहज सुहाई। भौरे और रंग बिरंगे पक्षी बनाए जो वायु के लगने से गूंजते और बोलते थे। देव मूर्तियां खंभों में गढ़कर बनाई जो मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। अनेक स्वाभाविक सुहावने चौक गज मुक्ताओं से पूरे गए हैं। सौरभ पल्लभ सुभग सुठी किए नील मणिकोर, हेम बौर मरकत घबरे लसत पाट में डोर, सियापति राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम। नीलमणि को कोरकर सुंदर आम के पत्ते बनाए हैं, उसमें सोने के बौर हरी मणियों की अंबियों के गुच्छे रेशम के धागे से लटके हुए शोभा दे रहे हैं। कि रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे, मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वजा पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और श्रेष्ठ वंदनावार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश ध्वज पताका वस्त्र और सुंदर चवर बनाए गए हैं। ऐसी ऐसी रचना है मैया के स्वयंवर की। मैया के जो मंडप है विवाह का ऐसे ऐसे सजाया और संवारा गया है। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय न बरन विचित्र बिताना, जय मंडप दुल्हन बैधे सो बरने असीमति कभी के ही। जिनमें मणियों के मनोहर दीपक हैं, ऐसे विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में जानकी जी दुल्हन होंगी उस मंडप का वर्णन कर ऐसी मति किस कवि की है कि जिस उस मंडप का कोई वर्णन कर सके। कोई ऐसा कवि नहीं है। ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं तो भला क्या वर्णन कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता है। मैया के मंडप का वर्णन, जब मैया अलौकिक है तो मंडप भी अलौकिक ही होगा। कि दूलव राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर, जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। संपूर्ण गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी जिसमें दूल्हे होंगे वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जनक जी के राजभवन की जैसी शोभा जनकपुर में प्रत्येक घर में दिखाई देती है। कि जय ते रहुति ते ही समय निहारी, ते लघु लगई भुवन दस चारी, जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो के सुर नायक मोहा। जिसने उस समय जनकपुरी देखी उसे 14 भुवन फीके लगे हैं। जो संपदा नीच के घर में थी सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो गया। बसई नगर जेहि लक्ष्य करी, कपट नारी बरवे सुतेपुर के शोभा कहत सकुच सारद सेसु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी कपट
लक्ष्मी जी कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाए बसती है। उसकी शोभा का वर्णन करने में सरस्वती जी और शेष जी भी सकुचाते हैं। देखिए कपट से का तात्पर्य यहाँ ये है कि मैया छुपे वेश में है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का अवतार है, लेकिन वहां किसी को नहीं पता है कि ये साक्षात देवी है। तो शोभा तो वहां होगी ही, माँ की ही शोभा है। बाकी तो चीजें हो रही हैं, लेकिन माँ की शोभा है। राजा जनक जी को कोई औलाद नहीं थी, इकलौती बेटी है माँ सीता। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। जनकपुर के दूत रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुहावने नगर को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजद्वार पर खबर दी। सुनते ही राजा दशरथ जी ने उन्हें बुला लिया है। कोई संदेश आया है। करे प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। राजा ने स्वयं उठ करके वो चिट्ठी, वो पाती अपने हाथों में ली है। बार बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। प्रणाम करके उन्होंने चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने आप ही उठकर ली है। चिट्ठी बांचते ही नेत्रों में जल आ गया, शरीर पुलकायमान हो गया और छाती भर आई है। कहते हैं ना कि गला भर आया है जब हमें अत्यधिक खुशी मिलती है और अचानक से मिलती है। इधर तो बेटे घर से दूर हैं और संदेश देखिए कैसा मिला है। बेटों का घर बसने जाना है। अभी तो फिलहाल राम जी के घर बसने की बात है, और किस पिता को खुशी नहीं होती जब ऐसा संदेश मिलता है। तो राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुन धरि धीर पत्रिका बाची, हर्षी सभा बात सुन साची। राम और लक्ष्मण हृदय में है और श्रेष्ठ पवित्र चिट्ठी हाथ में है। दोनों की चिट्ठी आई है भाई, उन्हीं के पर्पस से, उन्हीं के कारण तो आई है। रीजन तो चिट्ठी के आने का वही है। दोनों हृदय में है ले, और उनकी चिट्ठी हाथ में है। आज बड़ी प्रसन्नता है राजा को। राजा उसे लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ कहते न बने, फिर धीरज धरकर चिट्ठी बांची। तब सवा सच्ची बात सुनकर के सभी प्रसन्न हुए हैं। खेलत रहे तहाँ सुध पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाते पाती आई। भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न सहित जहाँ खेलते थे, वहां से समाचार पाकर आ गए। बड़े स्नेह से सकुचाकर पूछने लगे, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। उन्हें भी पता चला है कि राम लक्ष्मण का संदेश है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहो के ही देश। सुन सने हसाने बचन, बाची बहुरे नरेश। हमारे प्राण प्यारे दोनों भाई कहिए, किस देश में कुशल हैं। यह स्नेह भरे वचन सुनकर राजा ने चिट्ठी बाज करके सुनाई है। चिट्ठी बाज कर सुनाई है। आगे की कथा अब हम कल करेंगे। चलिए चिट्ठी भी क्या है सुना ही देते हैं, क्योंकि कल किसने देखा है। और फिर जहां राम लक्ष्मण का खत आया है, तो भैया भरत और शत्रुघ्न कैसे इंतजार कर सकते हैं। आप भी सुनिए, आपको भी बेसब्री रहेगी कि चिट्ठी में क्या लिख करके आया होगा। देखिए चिट्ठी में सबसे पहले श्री लिखा हुआ है। मैं आपको ये चिट्ठी दिखाना चाहूंगी, क्योंकि ये वो चिट्ठी है जो शुभ शगुन और समाचार लेकर के आई है। देखिए कैसी चिट्ठियां लिखी जाती थी, हमारी न्यू जनरेशन के लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक सेकेंड, मैं क्योंकि फ्रंट कैमरे से ठीक से नहीं आएगा तो क्षमा चाहती हूँ साथियों। मैं बैक भी नहीं कर सकती कैमरे को, क्योंकि डिस्टर्ब होगा। मैं इसका कोई अलग से वीडियो बना देती हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए चिट्ठी में क्या लिखा है। राजा
दशरथ जी चिट्ठी बाज करके दोनों भाइयों को सुना रहे हैं। अनंत श्री महाराज अपराजिताधिराज सकल महाराजा नाम शिरताज जगलाज को जहाज गरीब नेवाज महिमंडल महेंद्र सुरेंद्र के उपेंद्र सम करन काज यश जानत जहान केते भान समान प्रताप मान दान मान सम्मान सुजान ज्ञान प्रेम निधान दशरथ भूप को शीर केतु भूप की जय जी। इतनी बड़ी तो प्रार्थना वंदना है। अब आगे क्या लिखा है कि आप अनूप कुशल स्वरूप हैं, यहाँ आपकी कृपा ही कुशल है। भुवन हितकारी मुनि संग अंग अंग आभा उमंग अनंग आभा भंग करनहार आपके युगल कुमार आए हैं। हमने लोचन लाह पाए रामचंद्र जी ने महीपन मद मोर महेश धन तोर मह कीर्ति छाई महिमा पाई और सज बारात आइए ब्याह ले जाइए। इस प्रकार कुछ काव्य रूप में यह खत राजा जनक जी ने स्वयं लिखा है और अंत में लिखा है आपका जनक राज। तो ये थी चिट्ठी। आगे अब क्या प्रक्रिया रहेगी सो कल की कथा में जानेंगे। कल की कथा बड़ी ही सुहावनी रहेगी। बेसब्री से मुझे तो इंतजार रहेगा। एटलीस्ट आपको कितना इंतजार रहता है आप भी कमेंट सेक्शन में कुछ लिखिएगा। ज्यादा कुछ नहीं तो सीताराम लिखो। वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो शेयर अवश्य करें ताकि इससे हम में से किसी एक को लाभ अवश्य मिले। मुझे मिल रहा है, सुख शांति और सुकून हर चीज मिल रही है, साथ ही समझ भी हो रही है। हम नादान हैं, अज्ञान है तो थोड़ा बहुत ज्ञान भी मिलता है जैसी हमारी समझ होती है। मुनियों को संतों को इससे बहुत कुछ मिला है, शायद हमें भी मिले। हमें प्रयत्न करना चाहिए इसे दिल से समझने का। हमें प्रेम से इसे सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आप लोग भी पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगता है कथा करना और सुनना भी। मन लगाइए, शुरू में उबाऊ लगेगा, बाद में सुकून मिलेगा। इसी शुभ विचार के साथ श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। कल की कथा में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।